देखिए आपको तो पूरा विजन समझ में आ जाता होगा वैसा भाभी जी का है? कुछ तो समझ में आता है। खाली किया है ये लगता सब है। इनको विजन आता होगा ना इस तरह का। हाँ, बिना विजन बिना विजन का पेंट कैसे तैयार हो सकता है? जैसे तो कई जगह मैंने टैरो कार्ड में पढ़ा है, तो उसमें उसमें वो सब विजन जो है वो लोग चैनलिंग के द्वारा वो टैरो कार्ड भी बनता है ना। टैरो कार्ड एक्चुअली वो मिरर इमेज ऑफ माइंड होता है वो actually। और इनके श्रीमती जैसे जो टेरो कार्ड एक्सपर्ट हैं रीडर्स, तो ये उसी टाइप का दिख रहा है, वो देखो। हाँ उसमें भी ऐसे ही होता है। अब ये क्या है, ये इनके सबकॉन्शियस से ये प्रकट हुआ है। अब जो लोग इसको देखने आते हैं ना, अब मेरे को समझ में आ रहा है जो पेंटर्स का ये इतना पेंटिंग का कीमत क्यों होता है, इससे उसका माइंड हील हो जाता है। ये यस एक्चुअली हीलिंग है, ये वंडरफुल चीज है। इसके द्वारा उसका किसी का माइंड हील हो गया, उसको फिर उसके लिए ये हीलिंग का काम करता होगा। तो क्योंकि ह्यूमन माइंड जो रीड करता है ना, कंप्यूटर बाइनरी में स्टडी करता है 0 और 1 के फॉर्म में, और ह्यूमन माइंड इमेज में रीड करता है। हाँ, पहले इमेजिनेशन होता है, ठीक है क्या भाई साहब? एक्चुअली ये हीलिंग प्रोसेस है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आपके घर में एक है। नहीं साइंटिस्ट तो है ही मैं जी, जबरदस्त बहुत। तो ये सब चीज ऊपर से आप निकाल के यहाँ लाते हैं, यहाँ पूरा स्थापित कर देते हैं यहाँ पे। ऊपर से मतलब वो ट्रांस से कहीं आपके माइंड में जो इमेज आती है, जो ये विचार आती है, उसको आप नहीं तो ये जो आप बनाते हैं तो अपने आप ही बनाते हैं ना, कोई विचार से तो नहीं बनाते हैं, किसी के प्रभु विचार से कोई ऐसा थॉट देते हैं विजन नहीं, वो नहीं, ऐसा तो नहीं है खुद ही ना। सोचना होता है क्या करना है, हाँ हाँ, खुद ही करना होता है, किसी के उससे नहीं करना होता, अपने आप ही करना तो वही बात है ना। तो ये ऊपर से आपको अपने आप ही आता है, हाँ, और अपने उसको आप। आप यहाँ पे डालते हैं। अपने आप थोड़ा ही सा सोचना है। आप ही थोड़ा एक्सप्लेन करो ना अलग अलग विजन्स को, इसको क्या किसके बारे में? जैसे आपने ये पिक्चर बनाया है, हम्म। तो ये इसका विजन क्या है आपको? ऐसे ही कुछ थॉट्स के रूप में भी आया या ऐसे ही एक्चुअली आया? जब हम ऐसे बच्चे एक कैंप में थे, जी हम एक कैंप में थे जहाँ पर बच्चे कैंपिंग कर रहे थे, जी तो उसमें मैंने बच्चों को देख के सोचा था, फिर मुझे अच्छा लगा वो, और मैंने सोच के बनाया कि ये वैसे ही इसका जो टाइटल दिया है, सेव मी सेव द वर्ल्ड। क्या? सेव मी सेव द वर्ल्ड, कि अगर हम लड़की को बचाएंगे तो ये हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो उसको फिर इस तरह से इसमें प्रेजेंट कर दिया, present कर दिया। ये कैंप में जो इनकी एक्टिविटी है रस्सी का चढ़ना और ये पीपल के पत्ते का हाँ, ये मेरी एक्चुअली जो आर्ट में जर्नी शुरू हुई थी ना, मैंने पत्ते से ही शुरू किया था काम करना। नेचर से रिलेटेड ही बहुत मतलब बहुत नेचर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, नेचर पे काम करना। और सबसे बड़ा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है नेचर का, और प्लांट्स एंड ऑल। तो उसी से रिलेटेड मैंने सबसे पहले जो काम करना शुरू किया था। ये एक सूखा पत्ता है जो सूखने के बाद फोल्ड हो जाता है ना, पर देखो कैनवस पे आके वो परमानेंट हो जाता है, वरना तो पत्ता है के ऊपर आप हाथ लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा सूखना। जब वो कैनवस पे आ गया तो परमानेंट हो गया, इमोर्टल हो गया। और इसका इसकी भी एक स्टोरी है। पिछले बार में आया था, मैं ऐसे देखा, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आया, इस समय पूरा लाइन में लगा था। इसका बताइए। ये मैंने एक्चुअली अब मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा था कोर्ट केस के लिए, अपने सुबह से शाम तक बैठ के कोर्ट में बैठी मैं, और वहाँ बैठ के मैंने जेल को ड्राइंग किया। जेल थी ना,
अच्छा, ओहो ग्रेट। तो उसमें से निकलने के लिए जो आदमी उड़ना चाहता है, हाँ। उसमें से फ्रीडम चाहता है, वो तो इंतजार कर रहा है। उड़ना चाहता है वहां से, हर जेल को तोड़ के उड़ना चाहता है। हर एक बंधन को तोड़ के उड़ना चाहता है, उसका इसका ही है वो ग्रेट। और ये इंतजार कर रहा है वो भी किसी का। नहीं, इसका मैंने टाइटल दिया था सर्च फॉर इटर्निटी। सर्च फॉर इंटरनेटी इटर्निटी, रिटर्न चल रहे, वो ग्रेट। एक रे ऑफ लाइट आ रही है बीच में और हम सब ढूंढ रहे हैं रास्ता, हर कोई अपना अपना रास्ता ढूंढ रहा है। उसको कुछ प्रकाश जो है वो आ रहा है और वो प्रकाश को देख करके रुक गया है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, क्या है। तो कुछ तो वो डिवाइसेस सोच रहा है कि यहाँ से तो नहीं आ रहा, कोई मशीन से तो नहीं आ रहा। वो उसी को देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। क्योंकि वो बड़े कैनवास पर जब आप चित्र बनाते हैं ना, तो बनाते तो बहुत नज़दीक से हैं, लेकिन उसका जो रियल फोटो जो है ना, वो एक डिस्टेंस पर आकर के दिखता है। हाँ, पास से नहीं दिखा, पास से नहीं दिखेगा ना कितना बड़ा है। आप पेंटिंग को कितनी दूर से देखेंगे। इस बार जो उनकी एग्जीबिशन है उसका नाम है फिनिक्स वुमेन। फिनिक्स वुमेन मतलब जो राख से निकलती है और राख से निकल के उड़ता है पक्षी, मिथोलॉजिकल है। ये फिनिक्स वुमेन का स्टैचू है, राख में से निकली है, फिर से प्रकट हो रही है। तो स्टैचू तो आप ले आते हैं ना? कहाँ से ले आते हैं? नहीं, ये बनाते हैं। स्टैचू भी बनाते हैं। स्टैचू भी बनाते हैं क्या? हाँ, ले आते नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड का एग्जीबिशन लगता है। ये हाथ से ही अपने पहले क्ले का बनाती हैं। अच्छा, क्ले का बनाते हैं। क्ले से फिर फाइबर, क्ले से पीओपी बनता है, फिर उससे फाइबर ग्लास बनता है, फिर फाइबर ग्लास से फिर रबड़ का बनता है, रबड़ से फिर सैंड का बनता है, फिर उसमें पीतल का बनता है। तो फाइनली ढलाई होकर पीतल का बनता है। ये जैसे फाइबर ग्लास का है, ये भी फाइबर ग्लास का है। आप सहयोग देते हैं ना पूरा उनको बनाने में? थोड़ा बहुत नहीं, हाँ, नहीं, फिजिकल- बनाने में नहीं, उसके बाद भी बहुत काम होता है ना। उसमें उसमें हेल्प करते हैं। अब जैसे शो है तो लोगों को इनवाइट करना है, ये सब उसमें हेल्प कर रहे हैं पूरा। और ये क्या है? ये विजनरी है। बताओ भाई, ये आपका क्या? इसमें वुमेन पावर के ऊपर है। जैसे आजकल वुमेन बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रही है और हिस्ट्री में भी आई है ऐसे। इंडिया में थोड़ा वुमेन का पीछे रही, इंडिया में शुरू से वुमेन, पर अब ऐसा नहीं है। तो वो हर फील्ड में ही राइज करना चाहती। तो उसी तरह से एक मॉडर्न वुमेन को दिखाया है, जो जिसकी एक विजन है, जिसकी अलग एक सोच है, अलग उड़ान है। अच्छा, ये जो आपने सबकॉन्शियसली अपना ये चित्र आया है या आपने राइट लेग को ऊपर बिठाया है, इसका भी कुछ कुछ आपके माइंड में ऐसे ही जो चित्र आया आपने बना दिया है? ठीक है। ऐसे लगता है बाहर से ऐसे मार्बल का है ना? हाँ जी। क्योंकि राइट पार्ट जो है हमारा Architect marble। फेमिनिन पार्ट है, तो उसको मतलब नहीं, राइट पार्ट जो है ऐसे मेल एनर्जी से कनेक्टेड नहीं, फीमेल एनर्जी से होता है, तो उसको मोड़ दिया गया है। लेफ्ट, अब ये इसका जो सबकॉन्शियसली मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो वो इस हिसाब से दिख रहा है कि राइट लेफ्ट आप दिखा रहे हो, तो मतलब वो मेल एनर्जी को शो कर रहा है, फीमेल का फेमिनिन एनर्जी में जो मेल एनर्जी का डोमिनेंस आ रहा है उसको शो कर रहा है, जो कि मतलब वो अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं, जो हाँ भाई मेरे अंदर भी वो पावर है। तो ये जो पिक्चर शो कर रहा है आपका। ये स्पिरिचुअल उसमें काम करते हैं, स्पिरिचुअल हीलर है, प्राणिक हीलर है। अच्छा। हाँ, ये माँ का है ना? हाँ। हाँ? जबरदस्त है रियली। एक्चुअली आप लोग का माइंड स्पेशल है। और ये क्या है? ये जो वुमेन की ग्रेस के साथ जो ज़ेब्रा की ग्रेस आ रही है, उसकी स्ट्राइप्स में जो ग्रेस है, आप ज़ेब्रा जो देखते हैं हम एनिमल, उसकी जो स्ट्राइप्स में ग्रेस है, वो वुमेन की ग्रेस के साथ ऐड की गई है। ग्रेसफुल स्ट्राइप्स टाइटल दिया था उसका। इसलिए नेचर ने त्रिकोण और वो नहीं बनाया है, नेचर ने कर्व्स को लेकर के एक शेप दी है, ग्रेस दी है।
जो कि एनिमल में भी है, उसके ऊपर भी लाइन स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। आदमी स्ट्रेट लाइन का सोचता है ना, बट आदमी इसी लाइन में सोच सकता है, बट नेचर जो है वो कर्व्स में और शेप में, फॉर्म में सोच रही है। उसको और ये तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज का है। एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपेंशन है। इसका टाइटल है एक्सपेंशन, एक्सपैंडेड फॉर्म। यूनिक। मुझे तो ये पिक्चर से चाहिए, ये पत्ती वाला। वो अंदर जो बना रहे हैं ना अभी आप, ये तो दोनों मिरर इमेज ऐसे बनाए हैं ये मिरर इमेज नहीं है, दोनों लग रही हैं पर लग रही मिरर हैं। इमेज नहीं है। नहीं है ना। नहीं, अलग अलग ड्राइंग है। ये इसका क्या मीनिंग है? इसका है उड़ान भरते हुए, फीलिंग द फ्रीडम। बहुत बढ़िया। कलर Actually बस- कलर मैचिंग कैसे करते हैं आप? ऐसे कलर मैचिंग करते ना, जैसे कलर है दूसरा पहले कलर मैं भी बहुत डाल सारे सकते हैं रंग ना। डाल देती थी कैनवस में, हम्म, कोई नीला पीला जो दिखाई देता था सब डाल देती थी। धीरे धीरे रंग उड़ गए सारे। तो ये आपको बचपन से ही हॉबी है? हाँ कोई ट्रेनिंग भी लिया होगा आपने या फिर ऐसे हाँ, ही? नहीं ट्रेनिंग है, ली है मैंने, ट्रेनिंग ली है। इसके पीछे वाली लिखता हाँ, देखो। ये तो बबल शीट में है। हाँ, हमने अच्छा किया, बबल सेट में तो लेके जाना ही होता है ना एग्जीबिशन में। कहाँ पे वैसा भी एग्जीबिशन? ये त्रिवेणी का संगम, कहाँ पे ही? मंडी मंडी हाउस। हाउस अच्छा। पे ही, वो फिक्की के सामने। अच्छा, फिक्की के सामने। फोटोग्राफ दिखा देना उधर से, ऐसे दिखेगा तो नहीं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। ये उस पे है कार्ड पे। ये प्रेयर वे है, इसका नाम है प्रेयर वे। बड़ी अच्छी है आपको। ये बैलेंसिंग का इसका टाइटल ही बैलेंसिंग है। अच्छा, बैलेंसिंग। हाँ, टाइटल इसका था बैलेंसिंग। ग्रेट। एक्चुअली क्या है, जो आपने कभी टैरो कार्ड देखा है, आप जरूर देखिए। टैरो कार्ड रीडिंग जो करते हैं। हाँ, रीडिंग करते हैं वो छोड़ दीजिए, आप टैरो कार्ड का जो है ना Design? हाँ, उसमें फोटोज जो होते हैं वो आप देखिए, आपको बड़ा वंडर लगेगा, आपको लगेगा ये सब चीज तो मेरे को भी आता है। तो जो टैरो कार्ड जिन्होंने बनाया ना, वो लोग क्या करते थे, वो बस मेडिटेशन करते थे और ऊपर से जा करके वो लाते थे पिक्चर और उसको ड्रॉ करते थे। अच्छा। तो आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपका ये सब कुछ चीजें जो है वो, और वो टैरो कार्ड क्या करती है, हीलिंग करती है, हमारे सबकॉन्शियस की हीलिंग करती है। तो ये सब चीजें हीलिंग। और ये मैंने एक बनाया था, ये बुद्धा का ना, जैसे ये पहले जो बुद्धा की लाइफ में जो पहले थे वो मैन एंड वुमेन, ट्रांसफॉर्मेशन टू बुद्धा, उसमें टाइप ये पहले किसी पर बनाते हो? मिट्टी पर? मिट्टी। हाँ, क्ले से फिर पीओपी, पीओपी से फाइबर। इसका थीम क्या है? इसका है सेविंग ह्यूमैनिटी। ओके। ऊपर ना उसमें दिखाया गया, ऊपर एक ऐसे गिर रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ के नीचे गिर रहे हैं, बाकी ऊपर चढ़ रहे हैं टू सेव। ये साइकिल ऑफ लाइफ है कि एक जन्म समाप्त होता है, दूसरा। अच्छा। ओह, कौन सा? ये आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी डाला हुआ है? हाँ, हाँ, डाला है। ये स्कल्पचर का था। नहीं, वो पेंटिंग से।